अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 को 5.2 को सॉल्व किया है। इस एक वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इसके टोटल जो हैं वो कोई 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये आपके एग्ज़ाम में आते भी हैं तो ये MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और MCQs बेस्ड क्वेश्चन जो है वो छोटे ही होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे जो है वो सिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब स्क्वायर रूट मालूम करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करना है हमें, फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब फैक्टर निकाल कर उसके बाद उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। तो ये सवाल है। सवाल को सोल्यूशन के बाद अगेन रिपीट कर दिया। सवाल को रिपीट करने के बाद क्या कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट टर्म को यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्क्वायर में है, सेकंड लास्ट टर्म भी क्या है, स्क्वायर में है। तो अब ऐसे किया जा सकता है कि यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो मैं इसको अब ब्रेक करूँगा। अगर ये स्क्वायर रूट में ब्रेक होता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज अगर ये स्क्वायर रूट में ब्रेक नहीं होता तो फिर हमारे पास तरीक़ेकार है कि हम उसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो ये दोनों ब्रेक हो रहे हैं। 36 को ब्रेक करूँगा तो 6 हो जाएगा, 25 को ब्रेक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6, तो 6x अगर मैं लिखूँ तो a मान सकता हूँ उसको, और 25 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 5 हो जाएगा। 5y लिखूँ तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, b कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया a और ये हो गया b। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जब ये फॉर्मूला दिखा दिया तो जहाँ पे a है वहाँ पे मैंने लिख दिया 6x, और जहाँ पे b है वहाँ पे लिख दिया 5y, ठीक है। फिर इस तरफ a की जगह में लिख दिया 6x और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया माइनस 2 की जगह में 2 हो गया, a की जगह में हो गया 6x और b की जगह में हो गया 5y। फिर उसके बाद प्लस b की जगह में लिख दिया 5y और उसके ऊपर हो गया स्क्वायर। ये हो गया 6x माइनस 5y और उसका हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 हो जाएगा x स्क्वायर। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा और xy हो जाएगा, क्योंकि x इस y से मल्टीप्लाई हो तो xy हो गया। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25y स्क्वायर हो गया। तो देखिए आप सवाल वापस आ गया। जब सवाल वापस आ जाए तो आपने जो सवाल में नहीं था वो वाली साइड को ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं था तो यहाँ पे हेडिंग लगाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड लिया तो 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब जब 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर आ गया तो हमें एट द एंड करना क्या था, स्क्वायर रूट निकालना था। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिख देना है इसके बाद का टर्म, ये देखें एरो बना हुआ है, टेकिंग रूट, ठीक है। जब टेकिंग रूट करेंगे तो इस 6x माइनस 5y के होल स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो फाइनली बचा 6x माइनस 5y और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन जो है वो इसका पार्ट 2 है। तो इसके पार्ट 2 को करते हैं। तो 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 6, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सॉल्यूशन के बाद सवाल को लिखने के बाद आप इसको तरतीब दे दें, ठीक है। 9x स्क्वायर को पहले रखें और 1/x स्क्वायर को सबसे लास्ट में कर दें। तो 9x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये वही चीज़ है, इसको अगर मैं ब्रेक करूँगा तो ये a हो जाएगा और इसको ब्रेक करूँगा तो क्या हो जाएगा b। 9 को ब्रेक किया तो 3 हो जाएगा और 1/x स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो a हो गया 3x और b क्या हो गया 1/x। तो यहाँ पे दिखाया है बीच में प्लस का साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैसे ही जब सवाल रिपीट हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ कि 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर ये a की जगह में लिख दिया 3x और उसके ऊपर हो गया स्क्वायर प्लस 2, a की जगह में हो गया 3x और b की जगह में हो गया 1/x, फिर b की जगह में हो गया 1/x और उसके ऊपर क्या लिख दिया स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिया तो 9x स्क्वायर, 2 3 क्या हो गया 6 और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6। अच्छा ये x और ये x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 3 6 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 6 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें सवाल वापस आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड आपने लेना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड लिया तो 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ गया। अब इसके ऊपर से होल स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि रूट लेना है। तो यहाँ पे हेडिंग लगी टेकिंग रूट। जब रूट लिया तो 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर के ऊपर क्या आ गया रूट, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो बचा फाइनली 3x प्लस 1/x। बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है वो आपका ये क्वेश्चन पार्ट 3 है। तो अब जब सेम क्वेश्चन है तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा ताकि वीडियो जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो।
तो 4x की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस 12x क्यूब वाई क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड की पावर 4। सवाल को अगेन रिपीट किया तो फर्स्ट वाले को ब्रेक करेंगे तो ए हो जाएगा, लास्ट वाले को पूरे हिस्से को ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखें भाई, फर्स्ट वाला ब्रेक होगा 4 ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 एक्स की पावर 4 को ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 4 को ब्रेक करेंगे तो वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद 9 को ब्रेक किया तो 3 हो जाएगा, तो ये 3 आ गया। एक्स की स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो एक्स हो जाएगा, वाई को ब्रेक करेंगे, वाई स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो वाई हो जाएगा, जेड की पावर 4 को ब्रेक करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब बीच में माइनस का साइन था तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मैं पहले क्यों लिखवा रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये हमें समझ में आ जा रहा है कि ये इस तरीके से डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है उस चीज़ को दिखाने के लिए हम जो है वो आगे फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह में लिखूंगा मैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और b की जगह में लिखूंगा 3xy अपॉन जेड स्क्वायर। तो a की जगह में हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, b की जगह में हो गया 3xy अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह में हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और उसके ऊपर हो गया स्क्वायर। फिर -2 a की जगह में हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और b की जगह में हो गया 3xy अपॉन जेड स्क्वायर। फिर b की जगह में हो गया 3xy अपॉन जेड स्क्वायर और इसके हो गया होल स्क्वायर। अब ये वाला हिस्सा तो वैसे ही लिखा गया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वाई की पावर 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा अच्छा ये, हाँ अच्छा ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स है, तो ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12, ये ऐसे लिखा गया। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हो गया, वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई क्यूब हो गया और नीचे आ गया जेड स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर लिया तो 9 हो गया, एक्स का स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई का स्क्वायर लिया तो वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो जेड की पावर 4 हो गया। सवाल आ गया आपके पास, रिपीट। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हेडिंग लगाएंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ये आ गया। अब इसके ऊपर क्या कर देंगे, रूट अप्लाई कर देंगे क्योंकि स्क्वायर तो छोड़ना नहीं है, तो टेकिंग रूट। जब रूट अप्लाई किया तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनली 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन जेड स्क्वायर वैसे ही आ गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसका आंसर थोड़ा सा बुक से मुख्तलिफ है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जिस तरह से सॉल्यूशन किया हुआ है और जो हमारा आंसर आया है यही सही आंसर है। खैर इसको बढ़ाते हैं हम, 36 3x माइनस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर -40 इंटू 3 माइनस 2x इंटू वाई प्लस 16y। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को आगे रिपीट कर दिया। अब इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। तो 4 कॉमन निकाला तो 4 9 ज़ा 36 और इंटू 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया। फिर ये 4 इस 40 से डिवाइड होगा तो 4 10 ज़ा 40 और ये y को मैंने पहले लिख दिया और ये बाकी 3 माइनस 2x वैसे लिखा गया। फिर ये 4 इस 16 से डिवाइड होगा तो 4 4 ज़ा 16 और y स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ y होगा। अच्छा सवाल में मे भी शायद y स्क्वायर हो, तो मैं देख लेता हूँ। हाँ सवाल में ये y स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे y स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा गया। अब ये 10y जो है इससे मल्टीप्लाई यहाँ तक जो है वो वैसे ही लिख दिया। उसके बाद 10y को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10 3 ज़ा हो गया 30 और ये हो गया y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 और ये y था और ये x था तो xy हो गया और ये प्लस का 4y स्क्वायर वैसे ही रह गया। अब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा वैसे ही लिखा हुआ है। अब इन सब में कुछ कॉमन है तो 2y कॉमन था, माइनस का 2y कॉमन था, तो 2 से 30 डिवाइड होगा तो 15 आ जाएगा, 2 से 20 डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा और ये y निकाल दिया तो ये y यहाँ से ख़त्म हो गया तो सिर्फ इसके पास x बचेगा। तो ये 2 से ये 4 डिवाइड होगा तो 2 2 ज़ा 4 और y से y स्क्वायर डिवाइड होगा तो सिर्फ y आ जाएगा। अब क्या करना है कि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर रूट अप्लाई कर देना है, लेकिन इसके बाहर कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं है। तो जब आप रूट अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट करने के लिए तो कहा था, जब आप रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जब आपने रूट अप्लाई किया तो रूट अप्लाई करने पर ये इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। जब ये इस तरीके से लिखा गया तो ये वाला जो 4 था, ये वाला 4, इस 4 का रूट निकल सकता है तो 4 का रूट निकाल दिया 2, बाकी अंदर देखें 9 इंटू 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया, 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2y अपनी जगह पे, -15 माइनस 10x माइनस 2y अपनी जगह पे वैसे ही है और ये हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप सो कि ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्यों इसके रूट को कैंसिल नहीं किया, क्योंकि बाहर इसके कोई भी स्क्वायर नहीं था, लेकिन बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे उसके बाहर क्या था, स्क्वायर, तो इसलिए रूट कैंसिल हो रहा था। अच्छा इसके पार्ट 5 को करते हैं। तो पार्ट 5 बड़ा आसान है, सवाल में रूट अप्लाई करने के लिए कहा है, ठीक है। हम चाहें तो इसको बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड आंसर यही आना है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो डायरेक्टली
जो है इसके ऊपर क्या करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे, तो सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद क्या कर दिया, टेकिंग रूट, जब रूट लिया तो बुक में हमारे पास आंसर यहीं पर है, तो यहीं पे इसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। वैसे यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता था, लेकिन चूँकि बुक में यहीं पे आंसर ख़त्म किया तो मैंने इसको शॉर्ट में इस तरीके से इसके बाद हम जो है वो इसके 6 पार्ट को जो है वो करेंगे। तो इसका 6 पार्ट जो है वो 4x² माइनस 4x प्लस 1 इंटू 9x² माइनस 54x प्लस का 81। सवाल को आगे रिपीट किया, तो इस वाले पूरे हिस्से का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे, ये 4x को ब्रेक किया तो ये हो गया a, ये 1 को ब्रेक करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b। फिर यहाँ पे इस 9x को ब्रेक करेंगे तो a, और ये 81 को ब्रेक करेंगे तो b हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, लेकिन इन फॉर्मूलों को जो है वो लगाकर यहाँ पे दिखा देते हैं कि कैसे ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया और कैसे ये 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर आया। तो दोनों में माइनस है बीच में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया, देखें ये वाला हिस्सा ये रहा, ठीक है, और a की जगह में लिख दिया 2x और उसके ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, फिर माइनस 2 वैसे ही रहा, a की जगह में क्या हो गया 2x और b की जगह में हो गया 1, फिर b की जगह में हो गया 1 और उसका हो गया स्क्वायर। तो ये वाली साइड का काम हो गया, ठीक है, ये वाली साइड का काम हो गया। अब कॉमा यहाँ पे लगा दिया है, अब ये वाली साइड का काम कर रहे हैं, तो a यहाँ पे क्या है 3x और यहाँ पे क्या है 81 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो फॉर्मूले का ये वाला हिस्सा जो है वो आपको ऐसे ही दिखा दिया, इज इक्वल टू a की जगह में लिख दिया 3x और उसके ऊपर हो गया स्क्वायर माइनस 2, a की जगह में हो जाएगा 3x और b की जगह में हो जाएगा 9, फिर प्लस b की जगह में हो जाएगा 9 और उसके ऊपर हो गया स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखें सवाल रिपीट हो गया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4x हो गया, और ये 1 का स्क्वायर लिया तो 1 हो गया। अच्छा जी, फिर ये वाली साइड को ये तो हिस्सा ऐसे लिखा गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9x स्क्वायर हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 54x हो गया, फिर प्लस का 81, 9 का स्क्वायर लिया तो 81 हो गया। तो यहाँ पे भी सवाल वापस, यहाँ पे भी सवाल वापस, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, ठीक है, क्योंकि सवाल वापस आ चुका है। तो यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ के लेफ्ट साइड को लिया तो 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे, तो ये हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट अप्लाई कर दिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये जो है वो वैसे साथ साथ लिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि अलग अलग करके सॉल्व कर रहे थे तो इसलिए अलग अलग करके लिखा हुआ है, वरना ये दोनों क्या होंगे साथ में मल्टीप्लाई की सूरत में होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको हम आगे के पार्ट को करते हैं। तो आगे का पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि सवाल है सेम एज इट इज़, बिल्कुल जैसे ये वाला पार्ट अभी हमने करवाया था 6 वाला, बिल्कुल 6 की तरह जो है वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। ये हमारा जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ये भी जो है वो साथ साथ लिखा हुआ रहेगा, लेकिन दूर दूर क्योंकि अलग अलग करके सॉल्व किया है, तो होप्सो को यहाँ पे देख के आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना हम जो है वो शॉर्ट कर सकते थे तो कर लिया। अब इसके जो है वो लास्ट पार्ट को करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या सवाल दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है, तो ये मिडिल टर्म हो सकता है, क्यों, क्योंकि 15 ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो फॉर्मूला तो नहीं बना सकते, तो मिडिल टर्म करेंगे। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये 10 भी ब्रेक नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी मिडिल टर्म, ये भी ब्रेक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 6 है, 6 भी ब्रेक नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मिडिल टर्म, ठीक है। तो ये मतलब है कि कहाँ मिडिल टर्म करते हैं, कहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, होप्सो की ये बात समझ में आ गई होगी। जिनके दोनों फर्स्ट और लास्ट वाले जो हैं वो ब्रेक हो जाए, मतलब स्क्वायर रूट निकल जाए, उसके ऊपर फॉर्मूला लगा देते, जो नहीं निकले उसके ऊपर स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, सॉरी वहाँ पे जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। तो इनको लिखा, ठीक है, इसको मिडल टर्म किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि 8 लाना था तो 5 प्लस 3 और ये रहा प्लस का 15। इसको ब्रेक किया 7 लाना है तो ये 5 प्लस 2 कर दिया, ठीक है, इसमें 5 लाना है तो ये हो गया 3 प्लस 2, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने पहले समझाई हुई, इसलिए मैं इसमें इतने डिटेल में नहीं जा रहा। तो एक्स स्क्वायर पे हो गया, ये एक्स 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, ये एक्स 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा और ये 15 आ गया। एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया और ये आ गया यहाँ पे 10। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये प्लस का 6 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा जी, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे
तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन निकाला तो एक्स प्लस फाइव आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, थ्री कॉमन है, तो थ्री को निकाला कॉमन तो एक्स प्लस फाइव यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में कॉमन देखेंगे, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन एक्स है, एक्स को कॉमन निकाला तो बचा एक्स प्लस फाइव। इन दोनों में कॉमन क्या है, टू है, तो टू को कॉमन निकाला तो बचा फिर से एक्स प्लस फाइव। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, तो एक्स कॉमन निकाला तो एक्स प्लस थ्री। इन दोनों में क्या कॉमन है, टू, टू को कॉमन निकाला तो एक्स प्लस थ्री। अब ये एक्स प्लस फाइव कॉमन निकल जाएगा तो एक्स प्लस फाइव आ गया। इसके साथ क्या लिखा हुआ था, एक के साथ एक्स था, एक के साथ क्या था, थ्री, तो एक्स प्लस थ्री वैसे लिखा गया। इन दोनों में क्या कॉमन था, एक्स प्लस फाइव, तो एक्स प्लस फाइव को एक मरतबा लिख दिया। इसके साथ क्या था, एक्स, और इसके साथ क्या था, टू, तो एक्स प्लस टू वैसे लिखा गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस थ्री को एक मरतबा लिखेंगे। एक्स प्लस थ्री के साथ एक्स है तो यहाँ पे लिख दिया, और फिर ये वाला एक्स प्लस थ्री के साथ टू है तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्स प्लस टू एक ये रहा और एक एक्स प्लस टू ये रहा, तो बेस सेम पावर एट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। एक्स प्लस थ्री एक ये रहा और एक्स प्लस थ्री एक ये रहा, तो एक्स प्लस थ्री का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी तरीके से एक्स प्लस फाइव ये रहा और एक्स प्लस फाइव ये रहा, तो एक्स प्लस फाइव का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रूट लगा सकते हैं। तो टेकिंग रूट कर देते हैं यहाँ पर, टेकिंग रूट। तो जब टेकिंग रूट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस फाइव और उसके ऊपर है स्क्वायर, और ये हो गया रूट। फिर इसी तरीके से एक्स प्लस थ्री और उसके ऊपर है स्क्वायर, तो इसके ऊपर हो गया रूट। फिर ये है एक्स प्लस टू और उसके ऊपर हो गया स्क्वायर, तो ये भी हो गया रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास बचा एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, और ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं इस वीडियो में कंप्लीट हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम इसके सेकंड पार्ट को करेंगे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो इसके तीसरे पार्ट में जो है वो मैं बनाऊंगा, कि ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करा दिए। सेकंड पार्ट में मैं जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और थर्ड पार्ट जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो लाजमी जो है वो आपके एग्जाम के जो है वो जीनत एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो कुछ समझाया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जो है वो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसको जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।